दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बिट्टू बजरंगी आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इनके भाई को जलाने के मैटर में क्या कदम उठाने वाले हैं, अभी प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करेंगे। आज फोन भी सब साइलेंट करने के बाद मैं भी साइलेंट कर लूँ। फोन साइलेंट कर लें, अपने फोन साइलेंट कर लेना जी, जो भी है। आज बड़े दुख के साथ मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ और वो दुख ऐसा है कि जितने मीडिया कर्मी, बंधु भाई, मातृशक्ति बहनें, बेटी, बच्चियाँ जो भी मीडिया में थी, उनको सभी को मालूम है कि मैं धर्म के लिए, बहन बेटी के लिए आवाज़ उठाता था और दूसरों के लिए आवाज़ उठाता था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मीडिया कर्मी मैंने सिर्फ अपने लिए बुलाए हैं, अपने न्याय के लिए, अपने भाई के लिए, भाई के न्याय के लिए। आज मैं खुद आहत और परेशान हूँ। मेरे भाई को 13 तारीख की रात को युवकों ने, उसमें मुस्लिम युवक थे जिनको मैं अपने शब्दों में जिहादी भी बोलता हूँ, उन्होंने मुझे टारगेट कर रखा था। लेकिन मुझे टारगेट ना बनाकर मेरे भाई को टारगेट किया और मैं उसी दिन से बहुत दुखी हूँ कि जिसने भी ये कृत्य किया, मैं उनको आगे भी संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को टारगेट ना बनाए। जिसको भी कोई दिक्कत है मुझे टारगेट बनाए, मुझे मारे, आपकी छूट है। मेरे परिवार को कृपा करके छोड़ें। तो मेरे भाई को जब रात को 1 बजे मेरा भाई मेरे पास, मेरे घर पे आया चिल्लाता हुआ, तो मेरे भाई की घरवाली ने गेट खोला और वो जब गेट खोलते ही वो मेरे भाई की जो घरवाली है उसको चिल्लाई कि भाई साहब 1 मिनट बाहर आना, भाई साहब का हाल देखो, भैया का, अपने का। मैंने देखा, मेरे से देखा नहीं गया। कुछ मेरे से सवाल कर रहे हैं कि 112 पे फ़ोन क्यों नहीं किया। 112 पे हम कई बार फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं ये मिलाओ, वो मिलाओ, आपकी लोकेशन भेजो, आपको वहाँ पे चौकी इंचार्ज आएंगे, ये वो तरह तक 10-15 मिनट हो जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक ऑटो वाला है, मैंने अपने भाई को ऑटो में डालकर बीके हॉस्पिटल ले गया। बीके हॉस्पिटल में आधा घंटा उन्होंने रोका मेरे भाई को, मल्लम वगैरह लगाई। उसके बाद उन्होंने बोल दिया इसको आगे ले जाओ, कहीं ले जाओ। उन्होंने बोला सब दर्जन के लिए। लेकिन भाई साहब मैं अकेला रात को, और कौन मेरे साथ जाए, कौन कैसे करे, मुझे समझ नहीं आया। और सब दर्जन में मैंने देखा है कई बार कि रोड के बाहर पड़े रहते हैं लोग और उपचार नहीं हो पाता, वहाँ थोड़ा जान पहचान होती है, उसी का होता है इलाज। मैं उसको तुरंत संतोष हॉस्पिटल में लेके गया, प्राइवेट हॉस्पिटल है संतोष। वहाँ पर भी 2 घंटा या 1.5 घंटा रहा मेरा भाई। लेकिन वहाँ पर व्यवस्था पूरी ना होने के कारण वहाँ से भी मेरा भाई को आगे भेज दिया और मैं अपने भाई को लेकर 3 नंबर प्राची हॉस्पिटल में लेकर आ गया। 3 दिन तक मेरे भाई की हालत बहुत सीरियस रही और सीरियस होने के बाद सभी सनातनियों ने, देश के सनातनियों ने मेरे भाई के लिए प्रार्थना करी और मेरे भाई की जान बची। लेकिन मेरे भाई का जो शरीर है, एक अंगूठा उसका कटेगा, ये पूरा अंगूठा जल गया पूरा, यानी कि जैसे कि पूरा लक्कड़ की तरह जल गया है। और अभी मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, कई जगह प्लास्टिक सर्जरी होगी, इंजरी काफ़ी आ चुकी है, लेकिन खतरे से बाहर है। ये सभी का
आशीर्वाद, सहयोग देशवासियों का। ये तो थी कहानी मेरे भाई की। अब कहानी प्रशासन की तरफ से। आज 10 दिन हो गए, आज तक अभी तक मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे मुकदमे में मेरे भाई के जो हमला हुआ, मेरे भाई को जला दिया, जिंदा जला दिया, और उसमें मेरे भाई ने बयान लिए, संतोष हॉस्पिटल में दिए, कई बार यहाँ पे भी आके प्रशासन ले चुका है बयान, वीडियोग्राफी कर चुका है। मेरा भाई बार बार बोल रहा है कि उसमें अरमान नामक एक युवक है, उसका नाम है, उसने जलाया, उसने तिल्ली मारी है। उसके बावजूद ऐसा कौन सा दबाव है किसी नेता का या जिहादियों की इतनी तगड़ी पावर है कि अगर कोई टोपी वाला होता विपरीत तो नेशनल मीडिया पे खबर छा जाती, ओवैसी भी चिल्लाता। लेकिन मेरे भाई को जले आज 10 दिन हो गए, कोई अपडेट नहीं। एक और घटना मेरे को सुनने में आ रही है, सिर्फ सुनने में, जिसकी मैं वो नहीं करूँगा पुष्टि, कि जो अरमान खान है उसको भी निकालने की कोशिश हो रही है। वो क्यों? कह रहे पुलिस जो उसकी जो फ़ोन लोकेशन नहीं आ रही। क्या फ़ोन लोकेशन से ही सारी बात होती है? आपको मैं बता दूं, जब हम गो तस्करों को पकड़ते हैं उनके पास भी फ़ोन नहीं होते और हम उनको पकड़ते हैं। क्या मैं अपने फ़ोन को घर छोड़ जाऊं तो उसका क्या सबूत है कि मैं कोई बाहर जाके क्राइम नहीं करूंगा? यानी कि फ़ोन जहाँ रख गया तो समझ लो आदमी वही है। ये कोई बात सत्य पर आधारित नहीं है, ये मिथ्या है। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से ये विनती है कि इस मामले को, मुझे लग रहा है कि दबाए जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं कहीं तक। मैं चंडीगढ़ भी जाऊंगा, मैं संसद भवन भी जाऊंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह भी करूंगा, क्योंकि मैं टूट चुका और ज़्यादा, मेरे पे कोई शब्द नहीं है। मेरा भाई तो बच गया, लेकिन मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपने परिवार को भी मार दूंगा। जब भी हम मरने और जब भी मरने, जब न्याय नहीं मिलेगा तो क्या। मेरे ऊपर फतेहपुर तगा में कहते हैं बात, इंक्वायरी चल रही है और सारी चीज़ हो रही है। मेरे ऊपर जुलाई में मुसलमानों ने फतेहपुर तगा में हमला किया, उस पर FIR दर्ज हुई, कई क्राइम ब्रांच की टीमें आई, लेकिन क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई ये बता सकता है कि उसमें कौन अरेस्ट करा? जबकि उसमें तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई, सोशल मीडिया पे भी छा गई, किसने हमला करवाया, कैसे करवाया, किसने बुलवाया, उसमें भी आज तक किसी के अरेस्टिंग नहीं है। तो मैं कैसे मान लूँ? वो भी मामला झूठा बता दिया कि शायद बिट्टू ने अपने ऊपर हमला करवा लिया। यानी कि सारी बात, सारी चीज़ मुझे दबाने के लिए, सनातन को दबाने के लिए मैं बहन बेटियों की आवाज़ उठाता हूँ। कई मुस्लिम बच्चियों को भी मैंने बचाया है, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। क्या मैंने पाप कर दिया? मैं अपने अकेले के लिए कोई, मैं अगर समाज का सारा मीडिया बैठा है, क्या मैंने अकेले कभी अपने पर्सनल के लिए कोई प्रोटेक्शन करा, कोई प्रदर्शन करा, कोई धरना प्रदर्शन करा, कुछ मांगा मैंने? मैं 24 घंटे समाज के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मेरी ये सजा है कि मुझे भी जलाया जाएगा, मेरे भाई को भी जलाया जाएगा, मेरे को भी टारगेट किया जाएगा। इसमें एक चीज आ रही है कि सबूत नहीं है। ये मेरा काम है सबूत लाने का। SIT टीम गठित हो गई, मल्लम लगाया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मल्लम लगाने का प्रशासन का। लेकिन जिसके घर में आग लगती है, मैंने काफ़ी वो किया, लेकिन जब मेरे घर में आग लगी तो मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं। सारा हिंदू समाज मेरे से सुबह से शाम तक पूछता रहता है, बिट्टू जी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए मैंने मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें मैं सभी को बताना चाह रहा हूं, तबीयत भी खराब है, कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सभी हिंदू समाज को कि
24 तारीख दिन रविवार प्याली चौक पार्क एक हिंदू सभा का आयोजन रखा है और जहां जहां तक मेरी आवाज आपके माध्यम से पूरे देश में जाए, सभी सनातनी हिंदू भाई, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से मुझे विनती और आशा, और मुझे आपकी जरूरत है हिंदू समाज की। अब मैंने पूरा जीवन हिंदू समाज में खपा दिया। क्या एक दिन हिंदू समाज, सारे धार्मिक संगठन, कोई एक स्पेशल संगठन नहीं, सभी सामाजिक संगठन, क्या एक दिन मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते? तो 11 बजे प्याली चौक दिन रविवार को एक हिंदू सभा रखी जा रही है, जिसमें साधु संत भी हिस्सा लेंगे। परसों रविवार जी, रविवार को। तो सभी हिंदुओं से मेरी विनती कि उसमें आए और हम सरकार से विनती करेंगे कि एक हिंदुओं की सरकार है। मेवात में क्या हुआ? बिट्टू पे सारा दरमदार आदमी मरवाए मोमन खान ने, बिट्टू पे सारा दरमदार कि बिट्टू ने भड़काऊ भाषण कर दिए, जबकि सीआईडी वालों ने 10 दिन पहले ही बता दिया था। सारी चीजें सामने आ गई। सीआईडी वालों को मैंने यहाँ फरीदाबाद में बता दिया कि मेरे को धमकी आ रही है इस नंबरों से। पता नहीं क्या कैसे काम करता है कोई। बिट्टू जी, मेरा ये सवाल है, ये बात पहले भी आप मीडिया को बता चुके हैं। कल मैं आपको सुदर्शन न्यूज पे देख रहा था, सूर्य चौहान जी से आपकी बात होती, उन्होंने आपसे पूछा कि मीडिया का क्या चल रहा था। हाँ जी। आपने बताया कि लोकल मीडिया बहुत साथ दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आभार। लेकिन जो नेशनल स्तर पे जो मीडिया है वो यहाँ आपको कवर करने नहीं आया, जबकि नूही ईसा में लगातार बढ़ चढ़कर आपको हाईलाइट किया था। बिल्कुल जी। क्या वजह रही कि नेशनल? वजह यही है, इसके विपरीत हम या हमारा कोई कार्यकर्ता किसी मुसलमान को अगर थप्पड़ में मार देता तो वो आवाज जाती है ओवैसी तक। आज कोई हिंदू नेता, मैं बताना चाह रहा हूं, हिंदू नेता खुल के नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे पता नहीं, जबकि वोट थोक के बाम में हम इनको ही देते हैं। लेकिन फिर भी सारे मुसलमान, मेवात के सारे विधायक एक हो गए। बिट्टू, ये एक सवाल, आप कहते हैं कि आप जो आपके भाई को जलाने वाली बात कीजिए कि वैगनार लोकेशन पे बताई जाती है, लेकिन जो पता लगा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में ना कोई उस घटना से पहले ना कोई वैगनार आ रही थी ना कोई जा रही थी। पहला सवाल मेरा है। ये पूछो जी। दूसरा सवाल एक और है, एक एक समय का सही रहेगा। 2 सवाल लगातार पूछ रहा ठीक हूँ है। वैगनार की बात। दूसरा सवाल सुनने में आया है कि अदालत में आप 10 आरोपियों के नाम देते हैं कि 10 लोग थे, और पुलिस की शिकायत में आप कहते हैं 6 लोग थे, तो 4 कैसे बढ़ गए? ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति है। 2 सवाल मेरे। पहली बात तो अदालत का, कौन गया अदालत? सुनने में आया, बता दीजिए। सुनने में तो यह आया कि रात को मेरे पे रसगुल्लों की बारिश हुई, नोटों की बारिश हुई, बिट्टू ने फैसला कर लिया। एक तो ये सवाल हो गया जी। दूसरा सवाल क्या था जी? वैगनार की बात करते हैं। वैगनार की बात, हाँ, ये मेरी अधिकारियों से बात हुई है और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। ना तो वैगनार आई, ना वहां पे सीसीटीवी हुई, तो क्या मैंने जला दिया अपने भाई को? या मेरा भाई इतना जल गया 60% वो तेल के कढ़ाई में कूद गया? ऐसा हो सकता है कि वो तेल के कढ़ाई में डूब गया, उसके बाद फिर मेरे पास आया? ये सोचने का विषय है। प्रशासन ने बोला भी है कि हाँ जला तो है, जलाया तो है, फिर किसने जला दिया? जब आपका भाई बी के अस्पताल पहुंचा तो उसने जो पहला बयान दिया, उसने बताया कि 10-12 लोग थे। बाद में जब निजी अस्पताल पहुंचा उसने बताया 5-6 लोग। 2 बार बयान बदल गया आपका भाई। बयान बदला नहीं है, मेरा भाई तड़प रहा है, डॉक्टरों को भी थोड़ा वो बोल रहा है। उसमें तो और बयान देके नहीं, दीजिए ना। वो होश तो था नहीं। 6 में 10, 8 वो जांच का विषय है। कोई मैं भी लगा लो, कोई एक कदम आदमी आता है, मेरे पे भी हमला हुआ फतेहपुर में। 8 थे 10 तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक की शक्ल जानता हूँ जिसने मेरी गाड़ी पे हाथ मारा था। तो जब आदमी दर्द से तड़प रहा हो, पूरा शरीर जल गया, तो वो गिनती करेगा। यानी कि इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि 8 थे या 10 थे, इस पे चीज पे ध्यान नहीं दे रहे कि आदमी को जिंदा जला दिया। और किसने जलाया? तो क्या बाबा जो मंडी से, जो मंडी है वहाँ से आपका भाई घर तक पहुँचा, कैसे पहुँचा? कोई सीसीटीवी अब तक सामने नहीं है आपको? आपने भी अपने तरीके से जांच की हो? भाई आप मैं कैसे पहुंचा हो? सबको पता है, प्रशासन को भी और पुलिस को भी। उस दिन से मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 दिन में 2 बार घर गया हूँ, सिर्फ नहाने के लिए। जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाएगा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
मुझे पहले मेरा भाई ठीक हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि कौन सीसीटीवी क्या है क्या नहीं। फिर एक बात बता रहा हूँ, सीसीटीवी में मान लो नहीं आया तो मेरे भाई को किसने जला दिया? रामचंद्र जी ने जला दिया आगे या मैंने जला दिया? अगर मैंने जला दिया तो मुझे जेल के अंदर करो। क्वेश्चन यही है कि मैंने जला दिया क्या? मेरी कई अधिकारियों से बात हुई थी एसआईटी में, उनका कहना है कि एसआईटी में जी वही है, वही चौकी इंचार्ज है, वही है सच्चो है। कहना है कि मतलब हमने बहुत जांच किया लेकिन आज तक अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला कि इनके भाई को किसी ने जलाया हो। जो आज की बात है, अभी तक ही आधे घंटे पहले की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ऐसा बोलते हैं कि बिजली पड़ी थी ऊपर से जल गया अपने आप, ऐसा बोलते हैं। भाई मैं आपसे भी सवाल कर और रहा हूँ। अरमान के बारे में बता रहे हैं कि रात में 11 बजे घर में घुस गया था और सुबह निकला है वो। इतना पता कर लिया है, हाँ। नहीं इतना तो पता कर लिया है कि अरमान 11 बजे घुसा था और 4 बजे निकला। और जबकि एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, लेकिन वो बात सामने नहीं आएगी। अरमान के घर से अरमान के पिताजी ने एक कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद करे हैं प्रशासन ने। क्या किसने दिखाया? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं बताएंगे, ना दिखाएंगे। कब बरामद किए हैं? उसी दिन सुबह, और मेरे कार्यकर्ता ने बताया है। नाम लूंगा तो सीआई वाले उसको उठा लेंगे। आपके पास ये आरोप है या सबूत भी है? मैं कह रहा हूँ नाम लूंगा। आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा मैं। सबूत पेश करिए। नहीं मैं वो सीआई वाले उसको उठा लेंगे। आरोप नहीं भाई साहब, आंखों देखी मेरे भाई ने। सबूत तो है नहीं जी, सबूत तो ये भी नहीं है कि नहीं मैं बता रहा हूँ सबूत सामने से करवाओ भाई साहब, सामने से करवाओ क्योंकि दिक्कत हो रही है। सबूत तो ये भी नहीं है मेरे भाई को किसने जलाया। फिर तो कोई बात नहीं, फ्री हो जाओ सारे। तो आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं जुटा पा रही? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं जुटा पा रही है, पुलिस? सीसीटीवी नहीं है, तो उसका मतलब मेरा भाई अपना आप जल गया। राम जी ने ऊपर से बिजली से जला दिया। मेरा मतलब ये है। फिर आपसे हिंदू समाज से यही क्वेश्चन है, सबूत मिलते हैं पुलिस को? सबूत मैं आपको कह रहा हूँ ना, सबूत नहीं है मेरे पास, अपना आप चल गया मेरा भाई। पुलिस क्यों जुटा रही? यही बात, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, ये आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक ऐसा क्यों नहीं पता पड़ा। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि हिंदू समाज के सामने बात आनी चाहिए। अभी बाल की खाल निकल जाती है अगर कोई मुस्लिम युवक होता। एक बात और बार बार बताना चाहूंगा, जो भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे, हिंदू समाज सारा सुन रहा है। संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे और हिंदू समाज को कोई कमजोर भी ना समझे। सब्र का फल कब तक हम सहन करेंगे? हमारे सब्र के इम्तिहान ना लें। लेकिन एक विशेष सूचना कि जो भी हिंदू महासभा में जो सभा होगी 24 तारीख को 11 बजे दिन रविवार को, तो जो भी वक्ता या कोई भाई आए हिंदू भाई, तो संयम में रह के तो अपनी बात रखे, जो प्रशासन तक जाए, और संयम में रह के हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद है सरकार तक बात पहुंचाना और न्याय दिलाना। जब हमें न्याय मिल जाएगा, हमें कोई किसी से ऐतराज नहीं, किसी से एलर्जी नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, लास्ट बात बता रहा हूं फिर दोबारा भाइयों, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, या तो ये बता दो प्रशासन के रामचंद्र जी ने आग लगाई है, या बिट्टू बजरंग ने भाई में आग लगाई है, या वो खुद कूद के कढ़ाई में कूद गया मेरा भाई, और किसी के हाथ में इतनी आग लग जाती है भाइयों तो कितना चलता है। या वो मेरा भाई ऐसे पहले ऐसे जला है, इधर से सिक गया पूरा, फिर इधर से सिका है, फिर पेट सेका है आग में, फिर कमर सेकी है आग में, उसका एक अंगूठा जल गया, लक्कड़ की तरह हो गया। क्या ऐसा हो सकता है भाइयों? आपसे पूछ रहा हूँ भाई। बिट्टू जी, तमाम लोगों का ये आरोप है कि कोई कार्यवाही ना होने की वजह से आप हिंदू महासभा सनातन संगठन को आगे कर रहे हैं। जी भाई। की आड़ में आपका जो लक्ष्य है सफल हो, क्या कहते हैं? लक्ष्य क्या? मैं एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपके बेटे की जो है क्योंकि सबूत आपके पास नहीं है। भाई आपको पता ही नहीं है बेटा के भाई मेरा भाई है वो। भाई है, वही कह रहा हूं ना। हाँ। आपके भाई की तो मैं एमपी के इलेक्शन तो टिकट मांगूंगा नहीं, जो मेरा लक्ष्य हो। मेरा लक्ष्य यही है, हिंदू समाज बहन बेटों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा परिवार खत्म हो जाए, चाहे मैं खत्म हो जाऊं। जब तक एक एक सांस का कतरा है, खून का कतरा है, जब तक मैं बहन बेटी की इज्जत के लिए और लव जिहादियों के लिए लड़ता रहूंगा किसी भी कीमत में। और संसद भवन भी जाऊंगा, मोदी जी के सामने भी धरना करूंगा, चंडीगढ़ भी जाऊंगा, और वहाँ रामलीला मैदान जो दिल्ली है, जंतर मंतर, वहां भी जाऊंगा। मैं जब तक चुप नहीं बैठूंगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और अरमान को निकाल दिया तो इसका खाम जाना मैं अपने आप के शरीर
कष्ट को कर लूंगा, कहीं तक जाना पड़े, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भिजवा के 24 तारीख को कौन कौन संगठनों को आपने न्योता दिया है? कितने हिंदू लोग आए? समाज न्योता दिया है क्या किसी को आपने? आपके माध्यम से, और आज से मैं अपना फेसबुक पर लाइव पर डाल दूंगा। समस्त हिंदू समाज, संगठन अनेक अनेक हो सकते हैं, हिंदू समाज एक है, सभी सनातनी, सभी हिंदू समाज। मैंने हिंदू समाज के लिए काम किया है और सभी को मैं हाथ जोड़ के दोबारा फरीदाबाद वासियों को तो पहले, क्योंकि मेरा घर है, और जो बहन बेटियों के लिए जिनों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, वो भी कृपा करके एक दिन मेरा साथ दें ताकि सरकार तक बात जाए और मुझे न्याय मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। क्या लगता है पुलिस ने जो कार्रवाई करी अब तक वो